ये जो वीडियो थे, फर्स्ट में आपको पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। उसी वीडियो में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का भी बेसिक आइडिया दे दिया था। सेकेंड वीडियो था एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में था। एंड जो थर्ड वीडियो था एक्सलेशन के बारे में था। और इतने इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं कि अगर आप इन वीडियोज को देखो और आप ठीक से एनालाइज करो तो आप बहुत आसानी से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे वीडियोज को देख करके आईआईटी का क्वेश्चन बना लो, मेरे वीडियोज को देख करके इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, एनएससीपी, एनएससीसी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बना लो। मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ठीक से स्टडी कर रहे हो, अगर आप ठीक से बातें सुन रहे हो, तो आपके अंदर नॉलेज जो है ना एक तरीके से स्टोर होती चली जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप घर पे कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, आप एकदम बिल्कुल कूल माइंडेड हैं, आपके ऊपर किसी चीज का बिना मतलब का बर्डन नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन रियली आप कुछ भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ये समझो कि एक कोई फिट पर्सन है और किसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, नहीं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आप खुद ही सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और आपकी फिटनेस जो है आपके ब्रेन पे डिपेंड करती है। तुम्हें पता ही है कि ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है, वो कितनी जबरदस्त होती है। तो अगर आप हल्का सा भी मेंटली डिप्रेस्ड हो कहीं पे, या तो आइदर इन फ्रेंडशिप और बाय एनी मीन, या तो घर का टेंशन, स्टडी का प्रेशर, तब तो फिर पढ़ना बेकार हो जाएगा ना। तो प्लीज आप जब भी स्टडी कीजिए घर पे बैठ के, तो आप टारगेट करेंगे कि पहले मेरा मन मस्त रहे, खुश हो जाना है, मतलब ऐसा फील हो गया मजा आ गया। जब तक ये फीलिंग अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे ना, तो फिर कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी कटेगी। तो पहले हमें अपने अंदर ये डेवलपमेंट करना है कि हमें मजा आ, कोई भी काम कर रहा है तो पहले जाने के अच्छा काम है, और फिर उसको इतने ढंग से करना है कि मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो पास्ट के जो थ्री जो लेक्चर्स हुए ना, उनसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस हम ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए रेडी करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पास्ट के टाइम में आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे एक दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन देखिए, काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन था, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मीन्स कोई एक सर्कल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। और ये जो क्वेश्चन है कहाँ आया हुआ था? आईआईटी जेई में आया था। कब आया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1983 में आया था। अब सुन के आपको हंसी आएगी कि देखो 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन कभी भी आए, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, डाउट डाउट होता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स को है ना ईयर से मतलब नहीं होता है, प्रॉब्लम को ड्रेस से मतलब नहीं होता है, उसको सॉल्यूशन से मतलब होता है। तो हमें सॉल्यूशन देना है। तो उसने क्या बोला कि एक सर्कल है और सर्कल पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इतने ही लाइन से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। हमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी रेडियस आर गिवन है, तो आप इसके रेडियस को आर बना लो। तो मान लो यहाँ पे सेंटर होगा, तो सेंटर से आपने इसका रेडियस कुछ ऐसे आर बना लिया, है ना? अच्छा, नेक्स्ट बोला गया है इन हाफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एंड डिस्टेंस कवर्ड। देखो ये क्वेश्चन है आजकल हर बुक में, 6th 7th क्लास के बुक में भी मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था।
तो टाइम के साथ क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होते चला जाता है। ठीक है, तो हम तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसने बोला कि इन द हाफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब होता है एक्सिस के अबाउट वहीं पे रोटेट ऐसे करते रहना, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप पूरे पाथ पे ऐसे घूम के आ रहे हो। तो एक बार पूरे घूम गए तो वन रिवोल्यूशन हुआ, बट उसने बोला है कि हाफ रिवॉल्व किया। मीनिंग सपोज करो आप, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो बाबू, तो ए पॉइंट ले लो, और हाफ का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस का अपोजिट जो एंड है। लेट सपोज दिस पॉइंट बी, आप यहाँ पे आ गए, तो पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था, अगर आपको याद होगा। लॉजिक क्या था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो चलना कहाँ से है उसे देख लो, उसको बोल दो इनिशियल पॉइंट। पहुंच कहाँ पे गए उसे बोल दो फाइनल पॉइंट। और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का एक ही फिक्स्ड पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट्स योर स्ट्रेट पाथ। आप इस स्ट्रेट पाथ को मिला दो, आपका यही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आपका ये सेंटर पॉइंट है, तो रेडियस आर गिवन है, तो वी ड्रॉ रेडियस हियर आर। इफ दिस रेडियस इज आर, तो आप खुद ही बताओ, अगर ये आर है तो ये भी तो आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ गई। राइट हियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर। एंड सरकमफ्रेंस, अगर बात करें पूरे सरकमफ्रेंस मतलब वन रिवॉल्यूशन, तो पूरे सरकमफ्रेंस में कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं बात करूं हाफ सरकमफ्रेंस मतलब हाफ रिवॉल्यूशन, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, हाफ सरकमफ्रेंस, है ना, मतलब क्या हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन। मींस क्या हुआ, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो कितनी वैल्यू आती है, जब पूरे में चलोगे तो 2 पाई आर, तो हाफ में चलोगे तो पाई आर। ये आपका आंसर हो गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही प्यार से क्वेश्चन हमें देखना है, देखो कहीं पे जल्दी नहीं है। और मैं आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिसको जाना है वो चला जाए। ठीक है, मैं एक एक वो सारी बेसिक बेसिक चीज सिखाना चाहता हूँ ना, जहां से हमें फील होगा कि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो सर एस सी वर्मा सर है, उनकी बुक में भी दिया है, और आजकल मैकेनिक्स की बुक में मिल जाता है। इन्होंने क्या बोला कि सपोज वी हैव अ स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी गिवन होगा दोस्त, तो पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर का डायग्राम बनाना होगा। तो हमने कोई एक बड़ा सा एक स्क्वायर का यहाँ पे डायग्राम बना लिया, है ना, कुछ ऐसे। सब कुछ अच्छे से देखो, और इस क्वेश्चन में कुछ यूं गिवन है कि 4 पर्सन KLMNR इनिशियली एट 4 कॉर्नर्स। 4 पर्सन है, नाम क्या है, KLM एंड N, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रिस्पेक्टिवली है, मीनिंग एक के बाद एक है। मान लो यहाँ पे K होगा, यहाँ पे L होगा, यहाँ पे M होगा, और यहाँ पे N होगा। हमने अपने तरफ से माना है, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी कंजिक्यूटिवली ऐसे मान सकते हैं, इन ग्रेजुअल मैनर में मान सकते हो। ओके, अब गिवन है कि इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है, दिस साइड लेंथ इज गिवन स्मॉल t. Each person now moves with a uniform speed v in such a way that k always moves directly towards L, L towards M like this. अब ये सारे पर्सन क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, और कितने से, u से। ठीक है, क्वेश्चन में u हो सकता है, क्वेश्चन में v हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसी क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इन्होंने बोला है कि u नहीं v बोला हुआ है। क्या बोला, v से। तो k चला v से, L भी चला v से, M भी चला v से, N भी चला v से। अब क्वेश्चन है ऐसे क्यों चले,
तो के चाह रहा है कि हम एल को अप्रोच करें, तो एल चाह रहा है कि मैं एम को अप्रोच करूं, एम चाह रहा है कि मैं एन को अप्रोच करूं, और एन चाह रहा है कि मैं के को फिर से अप्रोच करूं। और पाथ तुम्हारा क्या है, ये साइड लेंथ है। अब जैसे के कुछ स्पीड से यहां पहुंचा, क्या उसी मैनर में एल कुछ यहां पहुंच जाएगा? क्या उसी प्रोपोर्शन में एम यहां आया, एन यहां आया? तो अगर आप ऐसे पाथ मिला लो तो एक अलग टाइप का स्क्वायर बन जाएगा। और धीरे 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 इनके बीच की कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ऐसे ऐसे करते करते छोटा छोटा होते, मतलब ऐसी बात होगा, फिर एक नया स्क्वायर ऐसे बना, फिर एक और छोटा स्क्वायर कुछ ऐसे बना, फिर और कुछ ऐसे बना, करते करते छोटा छोटा होते होते मिल गए, ये चारों के चारों एक सेंटर पे मीट कर जाएंगे। अब डाउट उठा कि सेंटर पे क्यों आया, कहीं भी हो सकता था, तो देखो इसके पीछे भी लॉजिक आप यूज कर सकते हो। रीजन क्या होता है कि के एल एम है ना, सब के सब एक तो इक्वल पाथ लेंथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, सबकी यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान सकते हो। तो जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से के मूव कर रहा है, एल मूव कर रहा है, एम मूव कर रहा है और एन मूव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सब लोग मिल करके ये किसकी बात कर रहे हैं, एक तरीके से सिमेट्रिसिटी की बात कर रहा है। तो ओवरऑल इसी बेस पे ये आकर के सेंटर पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर गए। अब सुनो बाबू ध्यान से, पूछा कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो यार तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी टाइम पे इधर से क्या आया होगा, इधर से एल आया होगा, इधर से एन आया होगा, इधर से एम घूम के आया होगा, और के को यहां तक आने में इतना डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ा होगा, ये इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये इतना किया होगा और ये इतना। हालांकि ये डायरेक्टली इधर नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना है, वो धीरे धीरे घूमते घूमते कर पाते से बने, घूमते घूमते यहाँ पहुंचेंगे सबके सब। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी बातें होंगी, फ्रॉम एल टू दिस सेंटर लाइक दिस, ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताइए आप, किसी एक की बात कर लो, के को जितना टाइम लगेगा सेंटर ओ तक आने में मेरे बाबू, क्या उतना ही टाइम एल को लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या उतना ही टाइम एम को लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सेम टाइम एन को भी लगने वाला है, मतलब सब के सब सेंटर पे सेम टाइम पे पहुंच गए। और इसीलिए आपसे पूछा गया है कि द 4 पर्सन विल मीट एट अ टाइम, एक टाइम पे मिलेंगे, हमें बताना है उस टाइम की वैल्यू क्या होगी। अब सुनो एक और चीज, डेटा में क्या गिवन है, डी गिवन है, साइड लेंथ एंड यूनिफॉर्म स्पीड वी गिवन है। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड वी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, कोई एक पाथ कंसीडर कर लो, किसी एक का टाइम निकालोगे तो सबका टाइम सेम होगा। ये देखो v इधर की तरफ है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी वी नो दैट दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। अब आप देखो, ये ग्रीन कलर का जो आपको मार्कर दिख रहा है, लाइन जो दिख रही है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एल का, क्योंकि हर एक पार्टिकल के एल एम एन चल करके तो सेंटर पे मिल रहा है। तो पाथ कोई भी हो, ये तो इसका इनिशियल हो गया और ये तो इसका फाइनल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल फाइनल के बीच का स्ट्रेट पाथ है। और इधर की तरफ वेलोसिटी हो रही है, ये वेक्टर वी मान लो। अब ये वेक्टर वी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना बनाएगी, तो आपने पढ़ा है इसका जो इफेक्ट होगा इधर की तरफ होगा पी कॉस 45 डिग्री, एंड 90 डिग्री पर हम इधर ले लेंगे, तो दिस विल बी वी साइन 45 डिग्री। यस, कहने का मतलब क्या है कि देखो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है। और ये वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट का तो है नहीं, और मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी एक ग्रीन लाइन है और एवरेज वेलोसिटी उधर ही हो रही है।
तो सिंपल सा मतलब निकल के आया कि अगर कोई डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो तो उसी पाथ पे स्पीड एंड वेलोसिटी तो दोनों सेम ही हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हम निकालेंगे अगर टाइम, तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू डी वाई वी लिखते हैं। तो लिखेंगे डी वाई वी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आज v नहीं है, ये गिवन है v cos 45 डिग्री। अब सुनिए ध्यान से, अब ये देख करके बच्चा खुश हो गया, लेकिन एग्जाम में उससे गलती हो गई। यार साइड लेंथ डी गिवन है, पूरा डायगोनल क्या होगा, √2d होगा। तो ये ग्रीन जितना मार्कर आपको लाइन दिख रहा है डी थोड़ा ही होगा, वो तो ज्योमेट्री से डी/√2 आता है ना। यहीं पे वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियां होती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d/√2 एंड इसकी वैल्यू आ गई v cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है /√2, कैंसिल, देयरफॉर t इक्वल टू डी बाई वी। आपका आंसर बाबू ये हो गया, है ना, ये आ गया, सिंपल। चलिए एक और काम करते हैं, ये समझ में आया। तो जब स्टार्टिंग में मैंने भी जब इसकी पढ़ाई की थी इस क्वेश्चन को, मुझे समझ ही नहीं आता। बाद में बैठ कर सोचा समझा, भाई इसमें कहना क्या चाहता है। तो पता चला कि अच्छा, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर की तरफ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और पार्टिकल का टाइम वहां तक चले कहाँ से वहां तक पहुंचने का टाइम ही तो निकालना है। तो इसीलिए हम इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम सोचे, कैसे हम जाने। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बन गया खुश नहीं, क्वेश्चन बन गया खुश हो गया मतलब आपको समझ में नहीं है। आप मेरी बातों पे ना जाओ, आप टीचर नहीं कि टीचर ने समझ, टीचर को आता है तो तुम्हें कितना आया तुमको सीखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये जो क्वेश्चन था, कब का क्वेश्चन है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 1984 में। ये भी क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, जेई 84 में आया था, 2 मार्क्स का था, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इस कॉन्सेप्ट का आप याद रखिएगा, जिधर वेलोसिटी उधर जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी लेनी है, तो ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। टफ नहीं है, चीजें टफ नहीं ना होती है, हम लोग डर जाते हैं ना, एनालाइज नहीं कर पाते हैं। या तो कोई डरा दे रहा है हम लोग को बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा करके और कहता है हम ये कर देंगे, या फिर तुम खुद से डर, तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। चीजें टफ नहीं होती है, कोई ना कोई करता होगा ना, तो तुम आदत डालोगे तो तुमसे होगा, नहीं अगर मन करे तो छोड़ दो। चलो आओ थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में जैसा अभी क्वेश्चन किया था ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। उसने बोला, मतलब अभी के पहले वाले टाइप से है, लेकिन ये इसका भी कॉन्सेप्ट उसमें एडेड होगा। एक हमने मान लिया यहाँ से कुछ ऐसे, फिर से एक सेमी सर्कल उसने ले लिया, है ना, सेमी सर्कल ले लिया कुछ ऐसे। एक उन्होंने सेमी सर्कल ले लिया, मस्त है ना, ये सेमी सर्कल है। तो गारंटी यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा, है ना, यहाँ पे उन्होंने सेंटर ले लिया। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। इसका नाम उन्होंने ए दिया, इसका नाम बी दिया, और 1 सेकेंड में मतलब जो टाइम की वैल्यू लग गई, वो टाइम लग रही है 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। अब इसका जो रेडियस गिवन है दोस्त, ये कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है, ठीक है। ओके, और आपसे पूछा क्या गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। मतलब आज आपसे वी एवरेज पूछा गया है क्या, नहीं ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी आती है, तो एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वी राइट हियर दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब ये सोच करके बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। वो स्पीड कंसीडर कर लेते हैं और लिख देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहला क्वेश्चन याद करो, पाई आर। तो पाई हो गया,
वो कर लेते हैं, गलती हो जाती है। और पहला ऑप्शन भी एग्जाम में वही दिया होता है जो जनरल बच्चे सोचते हैं, ताकि कम से कम मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट हो जाएं, क्योंकि सीट्स कम होती है, सिलेक्शन का कोई व्यू नहीं होता, उनका रिजेक्शन का व्यू होता है, ताकि कम ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए। तो हमें यहाँ पे दिमाग ब्रेन यूज करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या यूज करते हैं, देखिए हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। चले कहाँ से, यहाँ से इसको लिखेंगे इनिशियल, पहुंच के यहाँ पे बी पे इसको लिखेंगे फाइनल। जब भी ऐसी बातें होंगी तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये ग्रीन कलर का जो लाइन है आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, यस। क्या इधर ही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, वेरी नाइस, इधर ही होगी। याद कीजिए, आपको मैंने जब फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। ये अच्छे से वहां पे पूरा डिस्कस किया हुआ है मैंने, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो इसको हमने कुछ ऐसे बनाया दोस्त, कुछ भी ले लो, देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा हो, परेशान मत हो जाना बस। अगर मेरे चलते परेशान हो रहे हो तो इसका मतलब क्या क्या गलत है, प्लीज तब जाओ ये ले लो। तो इधर की तरफ क्या होता है, वेक्टर पढ़े हो आई कैप, इधर की तरफ क्या होता है जे कैप। तो जे नीचे आ गया तो माइनस जे लिखेंगे, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आई कैप लिख सकते हैं। तो इधर की तरफ जो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से अगर कंसीडर कर लो तो देखो 1 मीटर है, तो ये वाला 1 मीटर और ये वाला टोटल कितना हो गया, -2 मीटर। तो वेक्टर डी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा, -2 जे कैप। टाइम गिवन है 1 सेकेंड, देयरफॉर वेक्टर वी एवरेज की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आ गई, -2। अगर मीटर के टर्म में है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 मीटर जे कैप डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, मीन्स -2 मीटर पर सेकेंड j cap, because this is in vector form, so I write in vector form। अब हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जेल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग मॉडुलस या मॉड कहते हैं। देयरफॉर वेक्टर v का मॉड आप ले लो यहाँ पे, है ना, मस्त ये डाल लो। तो एरो का साइन हट गया, जैसे एरो का साइन हट गया तो वैल्यू आ गई वी एवरेज, और यहाँ से लिखेंगे, माइनस तो है नहीं। ऐसा सुने हो कि मेरे पापा का मास -50 किलो हो गया, मेरा भाई है पतला होकर के सर -10 किलो, कभी नहीं होता है ना। तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें अब डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर ये आ गया। और ये क्वेश्चन आप फिर से पूछेंगे, सर ये भी क्वेश्चन क्या आईआईटी का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आईआईटी का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1999 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा जेई, तुम्हें भी हंसी आ रही होगी ना, 99 2 मार्क्स, कोई बात नहीं है, हंसो, हंस रहे हो, यही तो चाहता हूँ कि हंसो, मतलब इंजॉयमेंट, मजा आ जाए। अब तुम रोड पे चलो और किसी को देख के मुस्कुरा दो, किसी को देख के मुस्कुरा दो, क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई, मजा आ गया। अब बाकी उसके बाद तुम्हारे ऊपर जो होगा भाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुस्कुराओ। और तुम्हें देख के अगर 10 लोग हंस देना तो समझो कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब अच्छी लाइफ बीत रही है। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसको मैं ट्राई करूंगा अगले पेज पे अच्छे से आपको समझा दूं, या फिर एक काम करते हैं, पहले एक एस.सी. वर्मा सर का क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वहां से और डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। और एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन से ही पहले एक काम कर लेते हैं, कुछ ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया और हमने एक ये भी लाइन ड्रॉ किया। अब ये मैं लाइन बोल रहा हूँ, तुम्हारे मन में आएगा ना 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 सर ये तो लाइन नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं एक्सिस हो गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, ये और ये, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। बट वेक्टर के केस में इसको हम कहते हैं आई कैप, इधर वाले को बोलते हैं जे कैप, अपोजिट चले गए तो इसको बोलते हैं -आई कैप,
और इसको बोलते हैं माइनस जे कैप। दिस इज ओरिजिन। अगर ये आपका ओरिजिन बन गया तो एक और आपने पढ़ा होगा, या तो मेंटल एबिलिटी पढ़ा होगा आपने अच्छे से, एनटीएससी का प्रिपरेशन किया होगा, या फिर बेसिक आपको पता होगा 6th 7th क्लास में। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, है ना। इधर वाले को बोलना बाबू नॉर्थ, लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम लोग वेस्ट, और इधर वाले को बोलते हैं साउथ, है ना। बस इतना आप याद रखो। जैसे आपसे बोला गया कि इस वाले क्वाड्रेंट में क्या लिखते हो, आई कैप कॉमा जे कैप। इस वाले क्वाड्रेंट में क्या लिखते हो, माइनस आई कैप कॉमा जे कैप। इस वाले में लिखते हो माइनस आई कैप कॉमा माइनस जे कैप, है ना। और इस वाले में लिखते हो आई कैप कॉमा माइनस जे कैप। अब पूछा गया, मान लो कोई वैल्यू आ गई तुम्हारे पास -2 i कैप 3 j कैप, तो पूछा गया डायरेक्शन बताइए। तो देखो -2 i कैप 3 j कैप, वो तो यही क्वाड्रेंट बनेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ एंड वेस्ट की बात होगी या वेस्ट एंड नॉर्थ की बात होगी। ये बस इतना याद रख लेना, आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और एक और हमें ध्यान रखना है इसमें कि जब भी हमसे पूछा गया चेंज, देखो ये सब पीछे के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया चेंज, तो चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा को क्या बोलते हैं बाबू, चेंज कहते हैं, ठीक है। और इस चेंज डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर मैंने कहीं पे लिखा डेल्टा वी, तो मतलब है फाइनल वी माइनस इनिशियल वी, है ना। कहीं पे लिखा हमने डेल्टा वेक्टर वी, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो क्या बोलेंगे, फाइनल वेक्टर वी माइनस इनिशियल वेक्टर वी। अब देखो फाइनल वेक्टर वी क्या होता है, यू होता है, यू होता है नहीं, ये वी होता है। और इनिशियल वेक्टर वी क्या होता है, यू होता है। तो क्या मैं इसी बेसिस पे अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं कि कोई पार्टिकल मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो वेक्टर यू है, तो क्या हम इसको वेक्टर वी आई लिख सकते हैं, यस। क्या मैं वेक्टर वी एफ फाइनल लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, यस। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा वेक्टर वी, इट मीन्स वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल, है ना। बहुत अच्छे से सीखो, सीखने की देखो यार, सीखो यार, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं है तुम्हें कैसा लग रहा है, पर मुझे मजा आ रहा है मैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि चलो कम से कम मैं किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूँ। अगर तुम भी सोचोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यमराज तुमको बुला के है ना बहुत, मतलब गजब का पनिशमेंट देगा, ये ध्यान रखना। एनीवे, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे जैसे आपने मोमेंटम का नाम सुना ना, कहीं पे बोला गया डेल्टा वेक्टर पी, लीनियर मोमेंटम, इतना तो आता होगा। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर पी फाइनल माइनस वेक्टर पी इनिशियल, है ना। अच्छा, अरे तो भूल ही गया मेरे बाबू, डेल्टा वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखते हैं, वेक्टर आर फाइनल माइनस वेक्टर आर इनिशियल। अच्छा, इन सबसे रिलेटेड कहीं पे अगर कुछ ऐसा लिखा गया, डेल्टा वेक्टर वी, सोचो, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं क्या, क्या लिखते हैं डेल्टा वेक्टर वी को, हमने लिखा ना वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल, तो ये चीजें तो यहां से निकल के आ गई। तो अब एक पॉइंट मेरे माइंड मन में आ रहा है, देखो क्या मन में आया, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। रुक जाओ बाबू, ये देखो यहाँ पे लिखा हमने एक्सेलेरेशन वेक्टर, वेक्टर ए एवरेज। तो क्या वेक्टर ए एवरेज को हम डेल्टा वेक्टर वी बाई डेल्टा टी मिल के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसी डेल्टा वेक्टर वी को वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल लिखा करता था, यस। और डेल्टा टी को लिखूंगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इनिशियल टाइम जीरो गिवन होगा,
तो टी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अच्छा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, थोड़ा बहुत याद होगा, तो इसे हम वेक्टर एफ को लिखते हैं डेल्टा वेक्टर पी बाई डेल्टा टी। हालांकि यहाँ पे एक कांस्टेंट के आता है और के की वैल्यू 1 आती है ड्यू टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो डेल्टा वेक्टर पी को क्या लिख सकते हैं, और वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर पी फाइनल माइनस वेक्टर पी इनिशियल और डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आपने एक और कुछ पढ़ा होगा, मतलब सब कुछ पढ़े हो, सब कुछ आता है, और मेरे से ज्यादा आता हो कुछ लोगों को, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है वेक्टर पी फाइनल इक्वल टू एम वी वेक्टर हो जाता है, वेक्टर पी इनिशियल एम यू वेक्टर हो जाता है। इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या मैं इसी को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, एक स्टेप और आगे ले लें तो वेरी नाइस, ये वैल्यू निकल के आएगी, एम ले लो कॉमन, तो वैल्यू आ जाती है वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू बाई टी, और वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू हो गया डेल्टा वेक्टर वी, और टी को क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस 0, तो इसलिए इसको एक्सलेशन वेक्टर बोल सकते हैं। इतना पढ़ लिया सबने, ओके। अब एक काम करते हैं, जो हमने अभी देखा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बिल्डअप हो चुका है और आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जैसे मेरे सामने बुक है अभी एस सी वर्मा सर का, तो एस सी वर्मा सर ने क्या किया, देखो एस सी वर्मा सर ने तो बहुत कुछ किया भाई, मैं देखने तो नहीं गया था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या इम्प्लीमेंट किया थोड़ा इस पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एस सी वर्मा सर की बुक बहुत अच्छी है अगर आप ढंग से पढ़ें तो, लेकिन आजकल स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, उनको बीमारी लगा दी जाती है केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के, फील किसी को नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कुछ कम मिलते हैं जो कि रियली दिल से पढ़ते हैं, उनको मजा आता है चीजों को जानने में, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ अगर इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत तो मन से पढ़ो, बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है एस सी वर्मा सर का, ऑब्जेक्टिव का पार्ट है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 HCB, HCB का मतलब हो गया एस सी वर्मा, भाई कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई एग्जाम नहीं, एग्जाम का पॉइंट नहीं है। HCB मतलब एस सी वर्मा फिजिक्स है। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में गिवन है कि अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, मतलब कहीं से मोटर कार नॉर्थ की तरफ जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। अब सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर बेसिक लोगों के लिए, जिनको आता है वो तो उनको आता होगा। क्वेश्चन का मैं मीनिंग समझा रहा हूँ तुम्हें। जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इसको जानने से पहले हमें कुछ लॉजिक जानना है। सपोज करो कि तुम इधर की तरफ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, है ना, ऐसे गए, एंड आपसे जाने के बाद यहाँ पे आप चले गए बाबू, इधर की तरफ चले गए, है ना, और आपसे बोला गया टेक लेफ्ट टर्न। जैसे आपसे लेफ्ट टर्न बोला जाएगा तो आपको वहीं से 90 डिग्री पे टर्न होना है लेफ्ट की तरफ। कितने डिग्री पे टर्न होना है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ से सीधे 90 डिग्री पे लेफ्ट इधर की तरफ होगा, वी टेक अ लेफ्ट टर्न लाइक दिस, हमने ले लिया, ठीक है। ये बन गया आपका लेफ्ट टर्न, मीनिंग आप यहाँ से यूं घूम गए, तो जब भी बोला जाएगा लेफ्ट टर्न
लेफ्ट टर्न, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री टर्न लेना है इन ACW, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। अब लिखूंगा नहीं बाबू, तुम लिख लो। जब भी बोला गया लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉक का मतलब, देखो घड़ी तो ऐसे चलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, CW क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे, ACW एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया फिर से, मान लो कुछ ऐसी बातें कर ली गई, जैसे ये तुम इधर की तरफ गए और फिर बोला गया टेक राइट टर्न, यस वेरी गुड, यहां से बाबू सीधे एक राइट टर्न इधर की तरफ ले लो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप ही खुद सोचिए क्या बोलना है। राइट टर्न मीन्स व्हेन इट इज गिवन राइट टर्न, इट मीन्स व्हाट, 90 डिग्री टर्न इन क्लॉकवाइज मैनर, 90 डिग्री टर्न इन क्लॉकवाइज मैनर, है ना। लिख देना दो एक बार, नहीं तो आधे लोगों के है ना प्राण छूट जाएंगे, दिल धड़कने लगेगा कुछ लोगों को, भाई जिंदगी में तबाही मच गया, तूफान मच गया जिंदगी में। एनीवे, चलो ये हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन की बारीकियों को समझेंगे। अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये ग्राफ याद करो, नॉर्थ कहीं से ऊपर जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इधर चले गए, मतलब एकदम स्ट्रेट जाना है। ठीक है, किसी भी बेस पे 90 डिग्री पे ही ध्यान रखना है। ईस्ट देखो हमने इसको बेस माना, इधर से 90 डिग्री पे चलेगा। वेस्ट इसको बेस माना, इधर की तरफ चलेगा 90 डिग्री पे। साउथ इस वाले लाइन को बेस मान के 90 डिग्री पे नीचे की तरफ चलेगा। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये लर्नर के लिए है, जिनको थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, जिनको आता है वो, अगर उनको लगेगा कि चलो ठीक है थोड़ा सा मन लग जाएगा तो बैठिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हो, आपके जूनियर्स हो, देखो यार मैं नहीं चाहता कि यार सब प्रचारीकरण हो, एडवर्टाइज हो, लेकिन अगर आपको लगता है उन बच्चों को सिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है, तो उनको बताइए कि बाबू ये सब चीजें सीखो, कहीं से सीखो, जहां से भी अच्छे फैकल्टीज आपको सिखा रहे हैं सीखिए, लेकिन इस चीज का प्रचार कीजिए। किस चीज का, मेरा नहीं, नॉलेज का प्रचार कीजिए कि बच्चों को सिखाना जरूरी है, अच्छा ज्ञान देना जरूरी है। मेरा प्रचार क्या करो, मैं नेता थोड़ी ना प्रचार करना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूर मोटिवेट करना है। और ये अकेले मेरे से नहीं होगा, सबको मिल के करना होगा। हम सब मिल के सपोर्ट करेंगे इंजीनियर्स का, अपने घर के छोटे भाई बहनों दोस्तों का, तो सारे लोग अच्छे बन जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ट्राई कीजिए। तो नॉर्थ की तरफ गए तो बनाओ नॉर्थ, यहां से हम चले गए नॉर्थ की तरफ। अब देखो नॉर्थ आए तो मन में आया वेक्टर, क्यों वेक्टर आया तुम सोच सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बोला नॉर्थ, तो नॉर्थ तो यही बन गया। कितने से गए हम लोग, 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्ट तो यहीं से किया ना, नॉर्थ की तरफ गए, तो क्या ऊपर की तरफ गए तो इसको मैं वेक्टर VI बोल दूं, यस बिल्कुल बोलूंगा। और डायरेक्शन कौन सा है भाई, जे कैप का वेक्टर के फॉर्म में, और यही तो लाइन है नॉर्थ का। सेकंड क्या बोला गया, इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, यस 90 डिग्री लेफ्ट टर्न मीन्स 90 डिग्री टर्न, किधर की तरफ, एंटी क्लॉक। तो मतलब यहां से घड़ी इधर चली गई तो क्लॉक हो जाता, एंटी क्लॉक वहीं से इधर घूमना है तो 90 डिग्री पे। तो मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री यहाँ से इधर ही बनेगा, और ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, हमने अब ये देखना है कि मैग्नीट्यूड कितना रहा, तो बोल रहा है इतना। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, तो ये लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जो इतनी लेंथ है। तो मतलब क्या है, हमने जो लाइन बनाया ये गलत लाइन है, लाइन सही थी लेकिन मैग्नीट्यूड हमें थोड़ा सा लेंथ और बड़ा करना पड़ेगा। वी ड्रॉ अ लाइन हियर, मीनिंग जितना लेंथ ये हो उतना ही लेंथ हमारा ये भी होना चाहिए। और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी ये भी वैल्यू जो है 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी। अब ये किधर की तरफ है भाई, -I की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, -I कैप, और ये फाइनल वेलोसिटी है वेक्टर वी फाइनल, तो लिखेंगे 50 किलोमीटर/J, है ना। वेक्टर के फॉर्म में देखो,
ये लिखा तो वेक्टर वी आई इक्वल टू 50, क्या है ऊपर है तो जे कैप, और इधर की तरफ लिखा वेक्टर वी फाइनल हो गया, तो क्या लिखोगे -50 आई कैप। पूछा गया है क्या कि द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट, चेंज इन वेलोसिटी, तो अभी देखो ऊपर पढ़े हो तुम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेर इज चेंज, यस डेल्टा वेक्टर वी, चेंज इन वेलोसिटी, वेक्टर वी फाइनल minus vector v initial, then I write here vector v final. What is vector v final? Here is vector v final, here is vector v initial, therefore vector v final delta vector v is equal to vector v final minus vector v initial is equal to -50 I cap minus +50 j cap. After solving we get -50 I cap -50 j cap. अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, हमें मजा आ गया। कैसे मजा आया तो देखो यार, आई और जे दोनों नेगेटिव, यस बोलो बोलो बोलो, आई और जे दोनों नेगेटिव किधर, थर्ड में, आई और जे दोनों नेगेटिव किधर, थर्ड में हो गया है ना। और जब दोनों नेगेटिव थर्ड में हो गए तो क्या बोलेंगे, वेस्ट साउथ बोलेंगे या साउथ वेस्ट बोलेंगे। अब क्वेश्चन निकल के आया यहाँ से कि माइनस इतना है। अच्छा एक और पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा या फिर आपने वेक्टर पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो और मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो तो रिजल्टेंट रूट टू टाइम ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। कितना टाइम हो जाएगा, √2 टाइम। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता ए आई कैप और यहाँ पे लिखा होता ए जे कैप, चाहे प्लस हो माइनस हो उसे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड केवल देखना है, तो रिजल्टेंट कितना होता है, √2 टाइम ऑफ ए। तो सिमिलरली हमें चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो जो डेल्टा वेक्टर वी था इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जेल बनाया था हमने कहीं पे, मुझे जहां तक याद आ रहा है, और आपको भी याद आना चाहिए, डेल्टा वेग ये रहा देखो, नोट लगाया था ना, ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ऐसे ही हमें इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वेक्टर वी का मॉड, तो यहाँ से एरो हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 50 इंटू √2 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑप्शन में डायरेक्शन भी गिवन है, तो अब बताइए डायरेक्शन के बेस पे कौन सा डायरेक्शन था, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट होता है, और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 50 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.4 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 70 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, साउथ वेस्ट होगा, तो SW आपका ये आंसर आ चुका है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार पका दिया इन्होंने बड़ा लंबा, देखो मैंने क्या बोला, ये लर्नर के लिए है, ठीक है ना, मैं पका नहीं रहा हूं, मैं वो सारी चीजें आपको सिखा देना चाहता हूँ कि ये सब चीजें जिस स्टूडेंट को आ गया, पूरे फिजिक्स में घूम जाओ, कहीं पे वो बच्चा परेशान नहीं होने वाला है। और ये चीजें अगर उस बच्चे को नहीं आई ना, हर एक किसी ना किसी चैप्टर में बच्चा जाके मतलब डेमोरलाइज फील करेगा, हमारा बेसिक नहीं हुआ, ये वही करंचेज ऑफ द सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि समझो कि बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, चार चांदनी लगा देना, जैसे होता है ना कि आजकल के, अच्छा मैंने उसको चाहा वो मेरा हो, मतलब हम जो चाहे वो मिल गया, बहुत खुश रहा, तो ये वही बात है। आगे जो भी चाहोगे वो कब मिलेगा, जब ये सारी चीज तुम्हारे पास रहेंगी, सब कुछ तुम्हें आ रहा होगा, नहीं आया फिर बैठ के वहां पे दर्द दिलों के गम वाला गाने लग जाओ। तो इसीलिए इन सब चीजों को अच्छे से दिल में बिठाओ, इनसे क्या करो, लगाव रखो कि भाई इतना स्ट्रांग बना लेना है कि आगे के हर चैप्टर तुम्हें चुटकी में निकले। और यही रीजन है कि आपको काइनेमेटिक्स का हर एक पार्ट समझाने वाला हूँ यहाँ पे, कि रियली फील करो कि काइनेमेटिक्स होती क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब यहाँ से बहुत बड़ा एक लॉजिक क्लियर हुआ है, क्या लॉजिक क्लियर हुआ है, ये वाला, डायरेक्शन जब भी पूछा जाए तो चेक करो किधर गए, तो जब भी नॉर्थ बोले तो आई कैप जे कैप लेना है,
साउथ बोले तो माइनस जे कैप, ईस्ट बोले प्लस आई कैप, वेस्ट बोले यहाँ पे माइनस आई कैप। ये माइंड में एकदम सेट कर लेना। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, मेरे ख्याल से बना दोगे तुम लोग। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। वीडियो लेंदी हो सकता है, कोई बात नहीं है, टाइम निकालो, जब मन कर 10 मिनट बैठ करके देख लो, मन लग जाएगा तुम्हारा भी। मन लगाओ, मन लगाने की आदत डालो। गिवन है अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। यस, अब सोचो तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट वाले को क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। क्लियर? विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें आता होगा, तो कहीं से ले लो, यहाँ से ले लो, ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर हो गया, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखोगे तुम, इधर की तरफ गए 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या आपसे बोला गया है, इफ इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंज बाई 5 मीटर पर, 10 सेकेंड के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। मतलब इन्होंने बोला इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और टोटल चेंज होने में टाइम जो लगता है 10 सेकेंड लगता है। हाँ, 10 सेकेंड का टाइम लगता है। एंड उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 5 ही रहा, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल गया। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कोई एक बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता है, या तो मैग्नीट्यूड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो या दोनों बदल दो, वेक्टर बदल गया। तो वेलोसिटी में बोला गया है क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड 5 ही हमने रखी है, हमने वेलोसिटी को बदल दिया, तो क्या बदला होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदला होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपने चेंज ही नहीं किया है। ठीक है, तो डायरेक्शन बदला किधर की तरफ, नॉर्थ वर्ड। यस, तो नॉर्थ किधर, ऊपर होता है, तो मतलब क्या, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, हमें क्या करना है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एक ऐसे ले लेना है ना, यहाँ पे हम ले लिए, है ना। बस ये सीख गया, आपसे बन गया क्वेश्चन, ये भी बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। और इस पूरे प्रोसेस को होने में जो टाइम लगा है, मान लो यहाँ पे t0 था, और टोटल टाइम होने में t फाइनल हो गया 10 सेकेंड। आप बताओ डेल्टा टी कितना हो गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 10 सेकेंड माइनस 0 इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया, है ना। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलेरेशन इन दिस टाइम। आपसे एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा गया। अब तुम बोलोगे कि सर क्या करें, अरे कुछ ना करें, सब पढ़ लियो, तुम लोग केवल डर जाते हो। व्हाट इज दिस एवरेज एक्सेलेरेशन, वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब वेक्टर वी फाइनल निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। जब भी गिवन होगा डायरेक्शन में आई कैप जे कैप, नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखना है, वो तो आइडिया लग गया ना, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है क्या, आई कैप जे कैप के टर्म में। अब बाद में जो आंसर आएगा वहां पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की बात करनी है। क्लियर है? अब जाकर के जैसे गाँव में, अब जो लोग बकरी या फिर भैंस चरा रहे होंगे, जिनको नहीं पता होगा, उनको बोलोगे कि भैया तुम 50 मीटर तुम आई कैप चले जाओ, और 30 मीटर ईस्ट ये जे कैप चले जाओ, और उसको बोलना फिर वहां से इतने के कैप चले जाओ, कुछ ऐसे करके बोल देना। वो कुछ नहीं करेगा, उठाएगा डंडा, 3 4 डंडा रसीद करेगा तुम्हें, बोलेगा भागो कि नहीं यहाँ से, क्या बता रहे हो तुम, आई कैप जे कैप ये क्या होता है। तो आई कैप जे कैप का मतलब तू नहीं जानेगा, लेकिन उसको बोलोगे नॉर्थ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, इधर चले जाओ, तो बता देगा। तो पहले तुम्हें आई कैप जे कैप में लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और लास्ट में आंसर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में देना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। इधर को क्या बोलेंगे, वी आई कैप क्या होगा, 5 आई कैप, मतलब वी आई कैप नहीं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये बन गया वेक्टर वी फाइनल, क्या बोलोगे, बोलो 5 जे कैप। हमें तो डेल्टा वेक्टर वी चाहिए, तो डेल्टा वेक्टर वी की वैल्यू कितने निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई, वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल। लिख देने दो, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डर जाते हैं, उनको हिम्मत कोई नहीं दे पा रहे हैं, यार बच्चे हैं यार, तुम लोग समझो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, डरा दिया है तो उन बच्चों को, उनको लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, वो बैठ के रोते रहते हैं। सबको लेके चलो, सब अपने ही लोग हैं। अब इसको अरेंज करोगे तो पहले आई आता है, तो -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब देखो, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, नॉर्थ एंड वेस्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा,
नॉर्थ वेस्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा इधर मैं लिख दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, हमें तो एक्सेलेरेशन चाहिए। देयरफॉर वेक्टर ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वेक्टर वी की वैल्यू आ गई -5 i कैप प्लस 5 j कैप डिवाइडेड बाई, इसको जे बना लो, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ से ले लेते हैं 5 कॉमन, तो ले लिया 5 कॉमन, वैल्यू आ गई -i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई टाइम हो गया 10, 10 माइनस 0, ये हो गई वैल्यू 2। और ये करो, ठीक है, और ये करते हैं इसको, ये तो हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, इसको स्केलर फॉर्म में। अच्छा, एक चीज और याद आया, देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और जे का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 1, कोफिशिएंट 1 है। तो मैंने बोला ना कि आई एंड जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जब भी एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, और इक्वल हो ये दोनों, तो √2 टाइम, जैसे ये क्वेश्चन अभी किया था, यहाँ पे देखो 90 डिग्री है और दोनों इक्वल 50-50 है, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई किया, √2 से, ठीक है, माइनस से मत जाना, माइनस प्लस पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना होगा, √2 टाइम हो जाएगा। देयरफॉर वेक्टर ए एवरेज का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, इतनी वैल्यू निकल के आएगी। एंड क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। सॉल्व कर लो तो वैल्यू आएगी 1/√2, क्या यूनिट भी तो लिखेंगे यार, ऐसे कैसे छोड़ दो, यही तो छोटी छोटी मिस्टेक सब कोई करके चला आता है। नहीं, ध्यान रखना, एक्सेलेरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मतलब पढ़ो या फिर आप घर पे ट्राई करेंगे, एक दो क्वेश्चन और इस पेज पे बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि मान लो सर्कुलर पाथ है, ऐसे पूछा गया, एक सर्कल ले लें, ले लो सर्कल, बिल्कुल ले लो सर, मजा आ जाए जिंदगी ऐसे जो कि वो, मतलब किसी को देख करके तुम्हें खुशी हो जाए, तुम्हें देख करके सामने वाला खुश हो जाए। हमने एक बड़ा सा सर्कल बना लिया, ऐसे सर्कल बनाया। अभी इसको मत कहना कि सर एक गले लेके भाग जाऊं घर में जाके खा लूं, सावन चल रहा है बच के रहो। एक डायमीटर भी बना लो, मजा आ जाएगा तुमको। घर में जब पिटाई होती होगी कितना मजा आता होगा, है ना। जब घर में पिटाई हो ना, क्या करो ना, जब भी पिटाई हो कुछ मत करो, हंसो, मस्त, जब भी पिटाई होगा मजा आ गया। जब भी पिटाई हो मजा आ गया, मजा आ गया। पता है अगली बार से घर वाले कहेंगे भाई इसको मजा आ रहा, पिटाई मत करो, पिटाई करेंगे तो इसको मजा आ जाएगा, तो पिटना ही नहीं है, है ना। मस्त रहो। चलो अब एक काम कर सकते हैं समझने के लिए, ये सर्कुलर पाथ है, तो ये डायमीटर बन गया, है। हमने क्या किया, इस वाले का नाम ए दे दिया, इस वाले का नाम हमने बी दे दिया, और इस वाले का नाम हमने सी दे दिया, और इस वाले का नाम हमने डी दे दिया। क्या मैं इसको आई कैप बोल दूं, यस। क्या मैं इसको जे कैप बोल दूं, यस। क्या मैं इसको -i कैप बोलो, यस। डन। अब देखो मजा कैसे आता है। खुश रहो, खुश रहो। अब कोई पार्टिकल है, तुम हो, कुछ भी ले लो, बॉडी का पार्टिकल हमने बना लिया, और पार्टिकल मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है ये देखना है। मान लो पार्टिकल छोटा सा गुड्डू जी अपना यहाँ पे था, और इधर की तरफ जा रहे थे स्टार्टिंग में, कितने से जा रहे थे, v से। तो देखो किधर की तरफ जा रहे हैं, जे के पैरेलल। तो क्या मैं वेक्टर वी आई को वी जे कैप बोल सकता हूँ बाबू, यस बिल्कुल, इधर पैरेलल जा रहे हो। अब बोला गया कि ये बच्चा कितने भी टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, इधर की तरफ, और इसकी जो स्पीड है वो फिर से वी ही रही। थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक हो गया, गलती नहीं, गलती नहीं, लाइफ गलती नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, गलती ना करो किसी के साथ कभी।
तुम्हें लग रहा हो कि बहुत सही कर रहे हो ना, बाद में बहुत रोगे, तो प्लीज खुद भूखे रह लो मंजूर है, लेकिन दूसरे को कभी है ना रुलाओ मत। और जिस दिन तुमने किसी को रुला दिया ना, ऊपर वाला भाई कसम से ना छोड़ेगा नहीं तुम्हें। बच के रहो इधर की तरफ। फिर कितने से, वी से, तो इधर गए वी जे कैप। अब बताओ, अब इसके तरफ आए तो क्या बोलेंगे, बोलो, माइनस वी जे कैप, और लिखेंगे कौन सी वेलोसिटी है, वेक्टर वी फाइनल, है ना। पूछा गया कि फॉर ए टू सी, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए टू सी डेल्टा वेक्टर भी बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल, तो फाइनल ही है और इनिशियल ही है, क्या लिखेंगे, माइनस वी जे कैप माइनस, ये तो इनिशियल प्लस में है ना, तो वी जे कैप लिखेंगे। लेकिन सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई -2 वी जे कैप। सोच के देखो, आ गया। अब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, -2 वी जे कैप, ये प्रेजेंट कर रहा है कि नेट जो उसका इफेक्ट हुआ, रिजल्ट हुआ, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो फाइनली इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे अब पूछा गया कि डेल्टा वेक्टर वी का मॉड निकालो, तो डेल्टा वेक्टर वी के ऊपर मॉड लगा दो, और वैल्यू निकल के आ गई, माइनस हट जाएगा, तो 2 वी हो गया, है ना। एक क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, फिर उसने क्या सोचा, दिमाग लगाते रहो। मान लो ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास क्या होगा, मास भी होगा, है ना। सोच के देखो। तो क्या मेरे बाबू, दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट। क्या मैं पूछूं डेल्टा वेक्टर पी निकालो एंड डेल्टा वेक्टर पी का मॉड निकालो, निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे, थोड़ा सा देखो। पी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। सब कुछ पढ़ा दिया है तुम्हें, कोई ऐसा चीज नहीं जो छोड़ा हो। अगर ध्यान से देखोगे तो कहाँ पढ़ाया था, ये देखना पड़ेगा, ये रहा लिखा ना, पी एफ एम वी, पी इनिशियल एम ओ, तो पी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया होगा। आई राइट हियर डेल्टा वेक्टर पी इज व्हाट, डेल्टा वेक्टर पी का मॉड क्या, तो पहले लिखोगे डेल्टा वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर पी फाइनल माइनस वेक्टर पी इनिशियल, है ना। लिखो कैसे करोगे, वेक्टर पी, पी फाइनल, क्या वेक्टर पी फाइनल था, एम था और वी वेक्टर, तो ऊपर जा रहे थे ना, तो वी जे कैप था, माइनस नीचे आ रहे थे। सोच के देखो, अरे गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है। पता है यही जोश में आके हम लोग गलतियां करते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने बोल दिया एम बी वेक्टर फाइनल, अरे फाइनल एम बी थोड़ा ही है, फाइनल के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन चेक करना है ना, क्वेश्चन में तो ये माइनस में दिया हुआ है, और इसी में एम से मल्टीप्लाई करो तो फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, और यहाँ पे इनिशियल इधर की तरफ है। तो गलतियां समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कोई ये हो गया, बेसिक है वो। यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, नीचे आ रहे हैं तो लिखेंगे माइनस एम वी जे कैप, माइनस का प्लस एम वी जे कैप, और सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आ गई -2 mv जे कैप। दिस इज योर -2 mv जे कैप, ये निकल के आया। तो देयर फॉर डेल्टा वेक्टर पी इज इक्वल टू -2 mv जे कैप। और पूछा गया डेल्टा वेक्टर पी का मॉड निकाल लो, तो कितना निकल के आएगा, माइनस हट जाएगा, तो मॉड में डायरेक्शन नहीं आएगा, तो सिर्फ बोलेंगे 2 mv, मतलब 2 टाइम हो जाता है, लिनियर मोमेंटम इनिशियल का 2 टाइम हो जाता है। तो कितना टाइम चेंज हो गई वेलोसिटी में, 2 टाइम, कितना टाइम चेंज होगा मोमेंटम में, 2 टाइम हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कुछ ऐसे करो, देखो, मान लो तुम्हारे पास एक वॉल गिवन है, क्वेश्चन ले लो, है ना, सपोज वी हैव अ वॉल हियर, तो हम एक वॉल का यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं बहुत प्यार से, है ना। यस, अब इस वॉल पे एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया, एक छोटे से बॉल को
यहाँ से क्या कर दिया गया है, प्रोजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से, यहाँ पे एक बॉल था, ले लो, यस। और जैसे आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया तो बॉल यहाँ से सीधे आया, और आकर के बॉल यहाँ से ऐसे ले लो, यहाँ पे आके हिट करता है ना। अब जैसे बॉल हिट किया तो क्या होगा, बॉल रिटर्न बैक होगा। अब बॉल रिटर्न बैक होगा तो कुछ उसकी बातें करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, पहले पहले यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं ऐसे, यस। आपको ऐसा लग रहा है कि बॉल इधर से अगर हिट करोगे, कुछ ऐसी बातें करोगे बॉल के साथ, तो बॉल इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट कराओ बॉल को, ये रहा, बॉल इधर चला गया। अब जैसे बॉल इधर चला गया तो फिर आपको क्या करना है, बॉल यहाँ पे एक ले लेना है, बन गया बॉल, फिर से आपका हो गया बॉल। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बॉल छोटा बॉल बड़ा, भाई ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है, तो बॉल है ना, तो ये मन में मत ख्याल लेके आना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान दो, गलत गलत नहीं सोचना है। अब बॉल इधर की तरफ आ रहा है, बॉल इधर की तरफ चला गया है ना। लॉजिक क्या कहता है, क्या ये बॉल जब इधर से आया तो उसने बोला बॉल की वेलोसिटी गिवन है v, कितने वेलोसिटी गिवन है, v है, और बॉल उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो गया। तो आप खुद ही सोचो कि अगर बॉल ये इस बॉल से हिट करता है तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड करेगा, थीटा, और यही एंगल वो भी होगा थीटा। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वही मेन कॉन्सेप्ट वही है और कुछ नहीं है। तो आप बताओ ये वाला बॉल आकर के इस पॉइंट को हिट करेगा, तो अब दो कंपोनेंट हो जाते हैं, कैसे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो, मैं बताता हूँ। एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, तो कुछ ऐसे होगा, है ना, ये हो गया। और इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, v का इधर v cos थीटा, और डायरेक्शन इधर है तो इधर इधर वाले क्या बोलोगे, आई कैप। और इसी v का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, है ना, तो क्या बोलेंगे, v साइन थीटा, लेकिन नीचे की तरफ है तो यहाँ पे बोलेंगे जे कैप बट माइनस का, और इसको बोलेंगे आई कैप प्लस का। अब ये बॉल आउट हो, मतलब रिटर्न हो रहा है, तो क्या इस v का एक इधर कंपोनेंट होगा, बिल्कुल कंपोनेंट होगा। अब इस v का इधर कंपोनेंट जो हमने बनाया कुछ ऐसे बना दिया, यहीं से यहाँ से थोड़ा सा गैप देके समझने के लिए, कुछ गलत सेंस में मत समझ लेना कि सर ये रह गया वो रह गया, इधर की तरफ। अब बनाओ इसकी वैल्यू, ये भी थीटा है, तो v का इधर कंपोनेंट कितना बन गया, माइनस v कॉस थीटा आई कैप, और नीचे कितना बन गया, माइनस v साइन थीटा जे कैप। डन, मेरा काम कंप्लीट। अब सुनो, इस बार जो चेंज आया वो x की तरफ आया कि y की तरफ आया, किधर आया, दोनों की तरफ आया। कैसे, थोड़ा इस पे वर्क करते हैं। एक तो ये y डायरेक्शन है, ये x है। यहाँ पे क्या होता था सोचो, इस क्वेश्चन में कंप्लीट y एंड y हो रहा था, इधर भी क्या हो रहा था देखो, यहाँ पे x, वहां पे y और x भी हो रहा था, कुछ ऐसी बातें हो रही थी इन सारे क्वेश्चन में। यहाँ भी कुछ ऐसी बातें हो रही है, x एंड y में हो रही है। तो x की तरफ कितना हुआ, इतना हुआ, y की तरफ इतना हुआ। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं y की तरफ, तो डेल्टा वेक्टर v इन y डायरेक्शन कितना होगा सोचो, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या जितना फाइनल ये है
क्या उतना ही यहाँ पे वेक्टर v इनिशियल है? दोनों इक्वल हो गए। अरे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लो चाहे किसी फॉर्म में लो, इक्वल हो गए। तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा वेक्टर v 0 हो गई। मतलब y डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा x डायरेक्शन में। दिस इज इनिशियल, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? वेक्टर v i i इनिशियल। और इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर v फाइनल। अब बताओ दोस्त, क्या मैं कुछ ऐसी बातें करूं आपसे जिससे आपके दिल को तसल्ली मिले? यस। आपकी आत्मा को शांति मिले? शांति मतलब अरे ऊपर वाला मत सोच लेना, बदमाश। कुछ ऐसी बातें करते हैं। डेल्टा वेक्टर v x मतलब वेक्टर v फाइनल माइनस वेक्टर v इनिशियल। वेक्टर v फाइनल कितना गिवन है सोचो, यही तो है, माइनस v cos थीटा i कैप एंड माइनस इनिशियल कितना है? प्लस का है v cos थीटा i कैप। सॉल्व कर लो, वैल्यू आएगी -2v cos थीटा i कैप, है ना? अब एक और काम करो, क्या ये बातें वही हो गई जो बातें इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुई थी? बिल्कुल, यस, बिल्कुल वही है। इधर की तरफ गए, इधर की तरफ गए, हमारा आंसर देखना -2 भी आया था। यहाँ पे बस कंपोनेंट हम ले रहे हैं v का, क्योंकि v ना x में है ना y में है, दोनों के प्लेन में है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला केस आ रहा। अच्छा, इस डेल्टा वेक्टर v को कहीं पे मास से मतलब है? नहीं, मास कुछ भी ले लो, वो डेल्टा वेक्टर v है, हमें उससे मतलब है। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या इसी क्वेश्चन में आपसे डेल्टा वेक्टर p पूछा जा सकता है बाबू? यस। अच्छा, पहले एक और चीज यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो यार, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको लॉजिक सिखाना चाहता हूँ जिससे आप खुद से कुछ भी सोच सकते हो। अब डेल्टा वेक्टर v का मॉड निकालो तो कितना होगा? क्या ये वैल्यू कुछ ऐसी होगी? 2v cos थीटा, यस, डन, है ना? और डायरेक्शन भी बोल सकते हो इधर की तरफ, मतलब क्या हो गया? लेफ्टवर्ड हो सकती है, वॉल पे डिपेंड करेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हम लिख सकते हैं। फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहीं पे, डेल्टा वेक्टर p निकालिए। देन वी राइट हियर डेल्टा वेक्टर p इक्वल टू क्या करना है? केवल मास से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। -2mb cos थीटा i कैप एंड डेल्टा वेक्टर p का जो मॉड होगा वो क्या बनेगा? 2mv cos थीटा। इन क्वेश्चन में भी एक लॉजिक लगा सकते हो। क्या क्वेश्चन लॉजिक? लॉजिक हम कुछ ऐसे लगा सकते हैं, देखिए लॉजिक क्या लगाया आपने, कुछ यूं लगाया। थीटा किसके साथ लेना है? बोलो, थीटा किसके साथ लेना है? थीटा वॉल के साथ नहीं लेना है, थीटा लेना है इस रेफरेंस लाइन के साथ। आपने इसको रेफरेंस लाइन माना ना, इस बेस लाइन रेफरेंस लाइन के साथ थीटा लेना है। तो क्या होगा, अगर ये थीटा आया एग्जाम में तो हम क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा। ये अभी नहीं आएगा, आपको बाद में खुद ही जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे यूज आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप ये देखिए, थीटा हमें लेना है यहाँ पे फॉर गिवन, थीटा किसके साथ हमने लिया हुआ है? विद रेफरेंस लाइन। ये ध्यान रखना है, नॉट विद वॉल। वॉल के साथ मेरे दोस्त नहीं लिया गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर थीटा की वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो बताओ तो क्या होगा? सोच के देखो, पुट करो, क्या लिख सकते हो? थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री ले लें तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? आप बताइए, सोचिए। 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा 90 डिग्री ले लो भाई, 90 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं है? 90 डिग्री का मतलब है कि इस लाइन के साथ 90 डिग्री ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इधर की तरफ, वो सीधे बॉल नीचे चली गई ना, कहाँ हिट करा बॉल को? ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता था, लोग इसी को 90 डिग्री मान लेते हैं। अरे ये 90 डिग्री थोड़ी, ये तो 0 डिग्री है ना।
ये रेफरेंस लाइन पे 0 डिग्री, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो। रेफरेंस लाइन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल बोल सकते हैं। सोचिए, हर चीजें आपको है ना अलग अलग चैप्टर से रिलेट करना सिखाऊंगा मैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, विथ रेफरेंस मतलब नॉर्मल बोल सकते हैं। थीटा बदल भी सकता है, ध्यान रखिएगा। जब थीटा 60 डिग्री हो जाए, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा पी कितना हो गया, बोलो, mv हो जाएगा, mv हो जाएगा। और यहाँ से डेल्टा वी कितना हो जाएगा, वो v के बराबर ही हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 60 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये अब थीटा की वैल्यू ले लो 0 डिग्री, ले लो, देखो थीटा cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे डेल्टा पी कितना, डेल्टा वी कितना हो गया 2v, और डेल्टा पी कितना हो गया 2mv हो गया। लॉजिक समझ में आया, मतलब ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए और ऐसे आ गई, तो वही कहानी हो गई, ऊपर वाला 2 टाइम हो जाता है। मीनिंग देखो, जब अगर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे बैकवर्ड हो जाए तो हमारा रिजल्टेंट 2 टाइम हो जाता है। ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सारी चीज आपके समझ में आ रही है, मतलब आप बहुत ही बेसिक तरीके से, जो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का छोटा छोटा बेसिक जो समझाया था, उसके आप कुछ क्वेश्चन आसानी से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर से आप एक काम कर सकते हैं, आपसे लास्ट में बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, या फिर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, कोई अगर वीडियो चाहिए तो बताइए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि सर ठीक है, बढ़िया लग रहा है, और मैं, ताकि थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिले तो और आपके लिए मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊं, और आप लोगों को मोटिवेट करके और अच्छी सारी चीजें आपके लिए मैं कलेक्ट करता फिरूं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने लिए बस इतना ही ध्यान रखिए कि कोई भी काम करना है दोस्त, कोई भी लाइफ में काम थोड़ा दिल से करो, नहीं तो मत करो। हाँ, अब ये नहीं कि दिल से कर रहे हैं सर, हाँ बहुत बहुत दिल से कर, क्या कर रहे हो भाई, सर खूब सोते हैं, क्या बहुत दिल से सोता है भाई ये तरीका थोड़ी दिल से सोते नहीं। जिसका कुछ इफेक्टिव वे तुम्हारे लाइफ में हो, कुछ इफेक्टिव इफेक्टिव वर्क हो, और नहीं तो फिर लाइफ बेकार हो जाएगी। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आज हमने बहुत ही स्लो पढ़ा शायद, लेकिन अच्छी चीज हमने पढ़ी, और वो बेसिक हमने चीजें आज सीखी है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और आगे देखना, धीरे धीरे इतनी सारी चीजें सीख जाओगे कि तुम्हें लगेगा वाह मजा आ गया। ठीक है, सच में मजा आ गया लास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे ख्याल से रात के कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, 1:30 हो रहा है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। नहीं होगा तो बोलिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ ही आप सेंड कर दूंगा, और नहीं तो अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर आप बोलेंगे तो अगली बार मैं दे दूंगा। मैं आपका हेल्प करूंगा, जो पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको मैं गाइड करते फिरूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मस्त रहिए।